नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 60 क्वेश्चंस आपको आज करवाएंगे। और ये क्वेश्चन साथियों लास्ट 6 मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स में से एक है, तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने व्यापार आधारित धन शोधन के एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार क्या जारी किया है? तो देखिए, भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने व्यापार आधारित धन शोधन के एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार पर्पल नोटिस को जारी किया था। ठीक है, पर्पल नोटिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए इजराइल के हवाई हमलों में हुती समर्थित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई अन्य मंत्री मारे गए थे। हुती किस देश से संबंधित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हुए इजराइल के हवाई हमलों में हुती समर्थित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई अन्य मंत्री मारे गए थे। हुती किस देश से संबंधित है? तो भाई हुती जो है ना, ये यमन से संबंधित है, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमन से। आगे देखिए, संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? देखिए, ये जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है मैत्री, ये भारत और किसके बीच होता है साथियों? तो भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। और याद रखना, अभी 2025 में जो आयोजित हुआ ये 14वां संस्करण था। और कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, मेघालय में। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कि भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का कितनावा संस्करण अभी 2025 में आयोजित किया गया? तो याद रखना 14वां संस्करण। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मेघालय। और एक क्वेश्चन तो ये आपको मैंने बता ही दिया कि मैत्री युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए। तो अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भारत की मीराबाई चानू ने जीता था। तो देखिए, इसके अलावा साथियों अजित नारायण ने भी जीता है। तो इसका आंसर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, बी और सी दोनों ही। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बी और सी दोनों ही आपको आंसर करना है। ये अजित नारायण जो है नाम सेम हो गया है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि तीनों ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट सूचकांक यानी नारी 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? यह मैंने आपको बताया हुआ है, बताइए। तो नारी सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है नागालैंड कोहिमा को कहा गया है। कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, और याद रखना, सबसे सुरक्षित के मामलों में जो है ना, महिलाओं के सुरक्षित के मामले में सबसे निचले पायदान पर जो है ना रांची का नाम भी आता है। याद रखना, सबसे ऊपर आपका कोहिमा, यानी कोहिमा की महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इस रिपोर्ट में कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई शामिल है। याद रखना, सुरक्षित के मामले में। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे? बताइएगा। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं, चीन के विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने नहीं, भारत चीन वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने। आगे देखिए, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा गोवा में। याद रखिएगा, गोवा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए, भारत के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता कौन है, बताइए। तो देखिए, इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, तो जूलियन वेबर, याद रखेंगे। जूलियन वेबर ने नीरज चोपड़ा को जो है ना फाइनल में पराजित करके जो है ना गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। जूलियन वेबर यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ये रहे जूलियन वेबर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सानंद में सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यह संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे। अब देखो, ये जो सानंद नामक जगह है ये कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है, याद रखना। और सानंद अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यह संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है, तो याद रखिए सीजी पावर ने। किसने शुरू किया है, तो सीजी पावर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो भाई 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया। भारत के कहाँ पर, तो बिहार के राजगीर में, याद रखिए बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद उच्चायुक्त की नियुक्ति की है भारत ने। किस देश में, तो याद रखिए कनाडा में। कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है। साथियों करेक्ट आएगा हंसलपुर में। आप पूछोगे सर ये हंसलपुर कहाँ है, तो याद रखिए हंसलपुर नामक जगह जो है ये गुजरात में स्थित है साथियों, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है, तो हंसलपुर में, हंसलपुर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने निम्न में से किनकी जयंती 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो देखिएगा, इनमें से किनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेता बिरसा मुंडा, इन दोनों का ही। ऑप्शन नंबर डी को ए और बी भी आप यहाँ बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं, बी और सी विशेष करके याद रखिए। हालांकि ये जो समिति थी ना, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम रखा गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की 150वीं जयंती नहीं थी। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेता बिरसा मुंडा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप ए और बी दोनों ही कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई। कॉमनवेल्थ पूछा जा रहा है, ठीक है, याद रखिए करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बिजनेस से जुड़े थे। तो भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बिजनेस से जुड़े हुए थे। करेक्ट आएगा इस्पात से, यानी स्टील से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इस्पात। नेक्स्ट है, अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये है अमेरिका के राजदूत जो कि भारत में नियुक्त किए गए हैं। तो बताइए, अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है। याद रखिए सार्जियो गौर को। सार्जियो गौर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंडर 18 और अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहाँ खेला गया था। तो अंडर 18 और अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ पर खेला गया था। करेक्ट आएगा कनाडा ने। कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। इसमें भारत ने जो है ना 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 कांस्य सहित कुल मिलाकर 8 पदक जीते थे, 8 मेडल्स। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संपन्न 20 वर्ष से कम आयु वर्ग का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए,
ए में लिखा है कजाकिस्तान के शिमकेंत में खेला गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते, बिल्कुल ये सही है। सी में लिखा है तपस्या और काजल ने रजत पदक जीता, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर बी केवल सही है, यही आपका आंसर होगा। और याद रखिएगा, ये जो आपका साथियों ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप था 20 वर्ष से कम आयु वर्ग का, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अभी बुल्गारिया के सोमको में, ठीक है, समोको में, याद रखना, बुल्गारिया के समोको में ये आयोजित किया गया था। आगे देखिए, भारत ने हाल ही में IADWS का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार से कूट के माध्यम से बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी आपने RPF में, NTPC में देखा होगा कितनी ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है करंट अफेयर्स का। तो भाई भारत ने हाल ही में IADWS का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक में लिखा है यह एक बहुराष्ट्रीय स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है, बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है 2 में लिखा है, देखिएगा 2 में लिखा है यह IADWS का पहला परीक्षण था जो चांदीपुर से किया गया था। हाँ, ये चांदीपुर से ही किया गया था। तो 2 तो सही है, ये यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल 2 सही है, याद रखना। एक गलत है, एक गलत है। आगे देखिए, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आएगा दिल्ली में। तो दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। 23 अगस्त 2025 को मनाया गया था। क्या मनाया गया भाई? तो 23 अगस्त 2025 को इनमें से क्या मनाया गया? करेक्ट है, दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, पहला 2024 में मनाया गया और दूसरा ही अभी 2025 में मनाया गया 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब से प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। देखिए, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भाई देखिएगा साथियों, यहाँ पर ए में लिखा है इसका आयोजन डल झील में किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है। यह खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का पहला ही संस्करण था, यह भी सही है। सी में लिखा है पदक तालिका में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में रूस गए थे? बताइए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर, निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में रूस गए थे? सी में लिखा है भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में हिस्सा लेने, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में हिस्सा लेने। नेक्स्ट है एस, देखिए S2025U1 निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है जिसकी खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है? तो याद रखिए यूरेनस का, यानी अरुण ग्रह का एक उपग्रह है जिसकी खोज नासा के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्न में से किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो देखिए करेक्ट होगा 4 दिसंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? साथियों याद रखना है 4 दिसंबर को। अगला है, संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के तहत कहाँ भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो भाई भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो है ना, ये गुवाहाटी में की जाएगी, याद रखना, विशेष भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करके। ठीक है, तो भाई फिर से ये क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के तहत कहाँ भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो गुवाहाटी में। किसमें संशोधन होगा? तो विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम जो है 2017, इसमें संशोधन होगा इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी मैंने बताया था बुल्गारिया के सोमकोआ में, तो करेक्ट आएगा बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए
देखिए एक सेकंड छोटा कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिख सके, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, ऑप्शंस भी बड़े बड़े हैं, तो पेज में आता ही नहीं है। देखो, केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है। तेजस लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिज़ाइन किया है, जो कि बिल्कुल सही है। बी में लिखा है इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। सी में लिखा है यह एक सीट और एक इंजन वाला एक हल्का युद्धक विमान है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है? तो देखिए, लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषा। ठीक है, लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषा को अनुवादों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के निम्न में से किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित कर चुका है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी नेपाल और तिमोर लेस्ते, भूटान और मालदीव, श्रीलंका और कोरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के निम्न में से किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित कर चुका है? यानी ये सभी देश जो हैं ये रूबेला बीमारी से मुक्त हो चुका है। नेपाल, तिमोर लेस्ते, भूटान और मालदीव, श्रीलंका और कोरिया, ये सभी देश। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई शुरू किया है। गाजा आधिकारिक रूप से कहाँ क्या है? तो गाजा जो है ना, देखिए ये एक फिलिस्तीन का हिस्सा है, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिस्तीन का हिस्सा। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे पराजित करके सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट आएगा, यानिक सिनर को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विश्व खेल 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह विश्व खेल का 12वां संस्करण था जो जर्मनी में आयोजित किया गया था, बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, हाँ ये सही है। सी में लिखा है भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, बी और सी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, वेस पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? तो भाई ये रहे साथियों, वेस पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये हॉकी से संबंधित थे, याद रखना। आइए इनके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए वेस पेस जो है ना, वह 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। और टेनिस खिलाड़ी जो लिएंडर पेस है ना, ये टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस इनके पिता भी हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स विजेता कौन है? तो हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स खिताब विजेता कौन है? देखिए करेक्ट आएगा तानिया हेमंत। ये रही तानिया हेमंत का फोटो, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स खिताब विजेता हैं, तानिया हेमंत। अगला है, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? देखिए एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? करेक्ट है साथियों, देहरादून में। तो भाई देहरादून करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई कब? तो विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले, यानी विभाजन के दौरान यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वालों की याद में श्रद्धांजलि कब अर्पित की गई थी? तो 14 अगस्त को। 14 अगस्त को साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
ए में लिखा है यह 79वां स्वतंत्रता दिवस था, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये भी सही है। सी में लिखा है इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय था नया भारत, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ था? तो भाई भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ना, ये हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट है, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ था? राइट है, नई दिल्ली में। देखिए, देश में यानी भारत में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग कराने का परीक्षण पहली बार किया गया था। क्लाउड सीडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग जो होता है ना साथियों, कृत्रिम वर्षा, इसमें सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन सभी का प्रयोग होता है। याद रखिए, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने केनिया को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस से मुक्त घोषित किया है। यह बीमारी किसके कारण होती है? तो भाई केनिया को जो है ना अभी इस बीमारी से मुक्त घोषित किया है। इस बीमारी का नाम है साथियों देखिए ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है। और यह बीमारी किसके कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु, विषाणु, अमीबा नहीं, प्रोटोजोआ के कारण। हाल ही में संपन्न एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर-27 चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ, बिल्कुल सही है। पुरुष वर्ग का विजेता हांगकांग रहा, यह भी सही है। भारत की महिला टीम ने पहली बार पदक जीता, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी ST के प्रतिनिधित्व देने के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया है? तो देखिए, करेक्ट होगा गोवा के विधानसभा में, ठीक है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार आयोजित विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर प्रतियोगिता 2025 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? देखिए साथियों, विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर प्रतियोगिता 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है अनिमेश कुजूर जिन्होंने 200 मीटर दौड़ में भाग लिया, बिल्कुल सही है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में इसमें स्पर्धा में पदक जीता। मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है, याद रखना। देखिए, और अगर आपसे पूछे कि ये जो विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर है ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो याद रखना भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट है, खाद्य तथा शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर एडेमोला एडेल्ले को दिया गया। डॉक्टर एडेमोला किस देश के हैं? तो देखिए, डॉक्टर एडेमोला जो है ना ये नाइजीरिया के हैं साथियों, नाइजीरिया के हैं। अन्नू रानी को भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला या जीता? ये है अन्नू रानी। इन्होंने, याद रखना, अभी मैंने आपको बताया था भाला फेंक में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भाला फेंक। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इस योजना की अवधि 2025 से 26 से 29-30 तक है, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है यह योजना तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता व शोध को बढ़ावा देने के लिए है, ये भी सही है। सी में लिखा है योजना की कुल लागत 4200 करोड़ रुपए है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, मेरिट योजना के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यह मालगाड़ी पहली बार कश्मीर के किस स्टेशन तक गई थी? तो याद रखिए साथियों, कश्मीर के किस स्टेशन तक? तो अनंतनाग तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंतनाग, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने निम्न में से किस हेपेटाइटिस संक्रमण को कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है? बताइए, इनमें से किस हेपेटाइटिस को कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो करेक्ट आएगा हेपेटाइटिस डी को, हेपेटाइटिस डी। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय
बिस्लाव मानियाक स्मारक एथलेटिक्स में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो भाई करेक्ट होगा अन्नू रानी ने। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बिस्लाव देखिए मानियाक स्मारक एथलेटिक्स है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? अगर आपसे पूछे तो याद रखिए पोलैंड में। कहाँ पर यह आयोजित किया गया था? तो पोलैंड में, पोलैंड। ठीक है, आगे देखिए नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक्स मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिए दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उत्तराखंड के धराली गांव में हाल ही में बादल फटने से व्यापक तबाही हुई है। यह घटना किस नदी में अचानक आई बाढ़ से हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों खीरगंगा में। खीरगंगा में आई अचानक बाढ़ से। भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबूबकर ने देखिए कोसानो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? तो भाई राइट होगा कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में खेले गए स्मारक विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में भारत के श्री शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए करेक्ट होगा यहाँ आपका लंबी कूद में यानी लॉन्ग जंप में। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? याद रखिएगा पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव माफ करना पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह जो है ना हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नई दिल्ली। भारत के निम्न में से किस युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए चिन्हित स्थल को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा डोकलाम को। डोकलाम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी डोकलाम। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट होगा जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है युद्धपोत हिमगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए तो हिमगिरी को लेकर कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए में लिखा गया है साथियों यह नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ युद्धपोत है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है, ये भी सही है। सी में लिखा है नीलगिरी और उदयगिरी युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल है पहले से भी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। हाल ही में संपन्न डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025 का टियर 1 किसने जीता? देखिए हाल ही में संपन्न डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025 का टियर 1 जो है अभी मणिपुर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा मणिपुर ने। तो ये साथियों टोटल 59 क्वेश्चंस थे आपके इस वीडियो में, इस क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन सबसे जरूर पूछे जाएंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जो कि आप स्किप कर देते पेपर में, लेकिन अब स्किप नहीं करोगे क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है। और साथियों हमें भी आपसे मोटिवेशन चाहिए, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और हाँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।